जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि हमारी एक पाटिल सिस्टर है, उसके साथ क्या क्या हुआ करके। वो पाटिल सिस्टर हमारे गांव में 40 गांव करके गांव है, वो गांव में पाटिल है उनका। वो खुद मराठा समाज की है, फिर भी वो इतनी बीमार थी कि वो 7 साल बेड के ऊपर थी। तो बेड के ऊपर से उठ नहीं पा रही थी, कुछ नहीं। उसके पति ने कितना कितना हॉस्पिटल किया उनको, बहुत जगह पे उनको दिखाया, हॉस्पिटल किया, और वैद्य लोग को भी दिखाया, वैद्य लोग को भी बहुत सारा पैसा खर्चा किया, इधर उधर जाके जाके बहुत सारा उन्हें पत्नी के लिए किया। लेकिन उस टाइम पे वो बेचारा अकेला ही था, अकेला खर्चा कर रहा था, अकेला घूम रहे थे वो भाई। लेकिन उनके साथ कोई रिश्तेदार नहीं आया और कोई रिश्तेदार ने उनको मदद नहीं किया। लेकिन वो ऐसा किसी ने बताया उनको कि मतलब वसई में कोई चर्च है, बड़ा चर्च है, उधर बहुत बड़े चमत्कार होते, बहुत बीमार लोग चंगे होते करके उनको बताया। तो बस उसने एक ही विचार रखी वो ब्रदर ने कि देखो अभी लास्ट बार ये भी प्रयत्न करके देख लेते हैं, अभी पत्नी कुछ कर तो नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है, अभी ये भी करके देख लेते। तो उन्हें उधर से 40 गांव से ठाना लेके आए और उनको वसई चर्च में लेके गए। तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उधर उनकी पत्नी चंगी हो गई। तो उनको इतना आश्चर्य लगा कि जितना मैंने इतना 7 सालों से इधर उधर घुमाया, लेकिन किधर भी मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये बाइबल में ऐसा क्या है कि मेरी पत्नी चंगी हो गई। तो यही वजह से उन्हें फिर एक बार वापस आए वो दोबारा, तो उन्हें बाइबल खरीदी। तो देखो खुदा का क्या ये रहता है, और मतलब हर एक का हृदय कितना अलग रहता है। जो बहन चंगी हुई थी वही बहन उनके ऊपर चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि क्या अभी ये बाइबल क्यों ले रहे हैं, अभी आपको क्या बाइबल से क्या क्रिश्चियन बनना है क्या, ऐसे पति को बोलने लगी वो। लेकिन वो बोला भाई कि नहीं, मुझे जानना है इसमें क्या लिखा है क्या नहीं है, मैं सब कुछ जानूंगा। जो मेरी पत्नी की इतनी हालत ख़राब थी, लेकिन अभी इधर आने से क्यों कैसे अच्छी हो गई, ऐसा करके लिया उनने बाइबल। लेकिन वही पत्नी उनके विरोध में हो गई। जो बहन चंगी हुई थी वो हमेशा उनको मना करती थी, नहीं वो ये पढ़ना चाहिए, नहीं आपने को हम लोग पार्टी ले, ऐसा ऐसा करके वो बहन बोलती थी। लेकिन देखो वो पति का प्रेम देखो अपनी पत्नी के लिए और परमेश्वर के लिए भी, दोनों के लिए। अगर वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता तो वो बाइबल नहीं उठाता, और परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करता तो बाइबल नहीं उठाता। वो दोनों से प्रेम करता था करके उन्हें बाइबल उठाया और पढ़ना शुरू किया, और इतना पढ़ते गए, इतना प्रार्थना करते गए। जो पत्नी उनके खिलाफ थी वही पत्नी अभी बहुत अच्छे से स्थिर हो गई है, और अच्छे से वो लोग दोनों पति पत्नी मिलके इतना अच्छे से गांव में सेवा कर रहे हैं। गांव गांव में मतलब 40 गांव जैसे अपना थाना बड़ी सिटी आती है, वैसा ही वो 40 गांव भी बड़ा शहर है। तो वही उधर से आजू बाजू में छोटा छोटा गांव है, सब छोटे छोटे गांव में जाते हैं, सुसमाचार बताते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और उनके घर में ऐसे छोटी सी कलीसिया भी चलाते हैं। मतलब मेरा बताने का मतलब ये है, जो पति अपना पत्नी से प्यार करता है वो पति अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। तो मतलब उन्हें इतना सब किया, और आपने तो मेरी कहानी सब कुछ सुनी भी है। तो मुझे यही फ़र्क बताना था कि क्या होता है अगर पति हो या अपने बच्चे हो, अगर वो प्रेम करते हैं तो उनके लिए वो, मुझे ये बोलने के लिए ये लगता है कि ऐसा जुदा भाव तो कोई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर प्रेम है तो घुटने टेकेंगे, क्यों तो प्रार्थना करने के लिए हर किसी को ज़्यादा भारी जाता है। क्यों तो बाइबल में भी लिखा है आत्मा तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है ना। शरीर हमें बैठने नहीं देता है, किसी को भी नहीं बैठने देता है। लेकिन अगर हमारा दूसरों के ऊपर प्रेम रहेगा तो उसके लिए तो सही, लेकिन हम जरूर घुटने के ऊपर बैठेंगे और ऐसा ही करते फिर प्रार्थना में बढ़ते चलते। मेरा बोलने का मतलब यही है।
जय मसीह की। सब लोग प्रार्थना करो, खुद को ज़बरदस्ती बिठाओ परमेश्वर के संबंध में। और अगर आपकी बहन भाई कोई बीमार है तो सच बोलती हूँ, अगर आपका शरीर नहीं मानता है तो भी आप बैठो, प्रार्थना करो सबके लिए, और देश के लिए भी प्रार्थना करो। देश भी बहुत सारा नरक ज़िंदगी में अभी फैल रहे हैं, इसके लिए सब मिलके प्रार्थना करो। जय मसीह की।